हेलो स्टूडेंट्स, क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हमने आज क्लास 10 का चैप्टर 7 का एग्जांपल नंबर 5 लिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है। इसमें दिया है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है समान दूरी पर है या इक्वल डिस्टेंस पर है दो पॉइंट से, ए 6, 5 और बी -4 और 3। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि y एक्सिस पे, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और y की फॉर्म में। ठीक है, y एक्सिस पे हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 होता है और कोऑर्डिनेट होते हैं 0 y की फॉर्म में। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट C मान लेते हैं, जो होगा हमारा 0 y, जो इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, लेट पॉइंट 0 y विच इज ऑन y एक्सिस। ठीक है, जो इक्विडिस्टेंस है, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट्स ए है हमारा 6, 5 और B है हमारा -4 और 3। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया C पॉइंट जो है 0 और y। तो ये जो पॉइंट है A 6, 5 और B -4, 3। B है हमारा, B के कोऑर्डिनेट है हमारे -4 और 3। तो ये पॉइंट C यानी AC बराबर BC, AC बराबर यानी CA और B दोनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पर, यानी AC बराबर BC। ठीक है, तो AC बराबर हमारा क्या हो गया, BC। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जैसे कि आप जानते हैं AC की डिस्टेंस निकालने का क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, माइनस। तो 0 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर, और BC हमारा क्या हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट में से B का कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, यानी 0 - प्लस, यानी 0 + 4 का स्क्वायर और y -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 - 6 का -6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36, और यह फॉर्मूला हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। और इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर -2ab, यानी 2 × y × 3। तो ये हो जाएगा हमारा 36। अब y का स्क्वायर से y का स्क्वायर क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट। y का स्क्वायर कर लेते हैं, तो y का स्क्वायर से y का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, और ये हो गया 36 + 25 - 10y = 16 + 9 - 6y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस y को इधर ले आते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 36 और 25 कितना हो गया 61। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको ताकि थोड़ा सा अलग लगे। तो 36 और 65 और 25 हो गया 61। 61 - 10y = 16 और 9 हमारा 25 हो गया। 25 - 6y, अभी 6y को यहाँ ले आते हैं, ये हो गया प्लस का, और इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो गया माइनस का। तो ये हो गया हमारा 10y
प्लस 6y। अच्छा तो यहाँ प्लस 6y क्या होगा 4y, और ये हो गया माइनस का 36, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y हो गया 36/4, यानी y की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट था हेंस पॉइंट CY यानी 09 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर आ गया है, जो 09 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर मारने के इसके कम चांस रहते हैं, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिखाया इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। If you like my video, then subscribe and share. Thank you.